जी बीजेपी को अभी इस बात का एहसास हुआ जी 2023 में नहीं था, जब आप लोगों ने खुद ही उसमें ये क्लॉज डाला था। नियत की बात करी जाती है। सिखा रहा है जी, दिक्कत मैं बताऊं तो उसी क्या का है, तो संशोधन आया है। चेतना तो कभी भी आती है, और अगर अधिकार में अब ये पता चल रहा था कि 29 में नहीं हो पाएगा संभव, क्योंकि सेंसस नहीं अभी तक हुआ है, अगर वो उसको संशोधन करके 29 में अधिकार देने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तहसीन ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली डिले हो रहा है, मैसेजिंग तो यही जा रही है ना, डिले हो रहा है। सबको मालूम है कि जो 25 साल का फ्रीज है उसे हटाकर डिलिमिटेशन करना ही करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, डिलिमिटेशन होना है। तो क्या प्रश्न ये भी नहीं उठता है कि क्या ऑलरेडी इतना डिले नहीं हो चुका? शिखा जी एक सेकंड, तहसीन जी फैक्ट है कि होना ही है, और ये बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है। ठीक है, पुराना जो फॉर्मूला था, जो सत्ता पक्ष से चला रहा था, जिसमें कांग्रेस थी, तब वही फॉर्मूला ये लोग कह रहे हैं कि हम अगर वही अप्लाई करें तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा। पुरानी परिसीमन आयोग कैसे गठित होता है, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। अमित शाह जी ने कहा, तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि तहसीन जी, जब पता था कि डिलिमिटेशन होना है, जब पता था करना ही करना है, जब पता था का फॉर्मूला भी है, और उस फॉर्मूले से इतर उठ के 50% वाली बात कह के थोड़ा और ज्यादा ही फायदा हो रहा था साउथ को, तो फिर विपक्ष ने एक सेकंड, तो फिर विपक्ष ने ये रोड़ा अटकाया ही क्यों एक ऐसी मैसेजिंग को जाने दिया? मैं तो जल्दी में दोनों एक ऐसी मैसेजिंग को जाने दिया जो आधी आबादी को, जिसका पहले से ही वोट आपको कम मिलता है। इंडिया अलायंस को मिलता है 64% महिलाओं का, और एनडीए को मिलता है 43%। पहले से इसमें गैप है। पीना जी आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं शिखा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बिल आया था कि हमें संशोधन करना है। 2023 में एक बिल पारित हुआ था, पास हुआ था, महिलाओं को आरक्षण देना है। ये सरकार इतनी गंभीर थी पिनाज जी, गौर फरमाइए कि जिस बिल का अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने फिर से बिल लाया था, उस बिल को नोटिफाई करना भूल गए थे वो लोग। वो तो इंडिया टीवी ने खबर तोड़ी कि रात को भागे, पार्लियामेंट में बिल किया कि हमें बिल को अमेंड करना है, राइट? उस पर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, फिर सरकार उठी, ओ माय गॉड, हमने तो बिल को नोटिफाई नहीं किया। फिर आदरणीय राष्ट्रपति ने नोटिफाई किया। सोचिए ये गंभीरता की। दूसरी बात, बिल्कुल सही आपने कहा कि 50% आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ने ऑफर किया था। बिल जब आया, बिल के अंदर वो लिखा हुआ नहीं था, वो ओरल अश्योरेंस था। ये संवैधानिक संशोधन है, ये ओरल ही नहीं हो सकता, लिखित में हो सकता। नहीं तो आदरणीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं उसको ऐड कर देता हूं। बड़ा दिल दिखाते हुए आदरणीय गृह मंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसको 1 घंटे का समय दे दो, मैं इसको लिख कर लाता हूं। आप जानते हो पिना जी और शिखा जी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मलूक सर एमपी रहे, आप बिल में ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स बिल का अलग था, ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको चेंज करना, आपको बिल विड्रॉ करना पड़ता है। कौन सा आप क्या कर रहे हो? आप संवैधानिक संशोधन से इस तरह से मजाक कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स में एक चीज लिखा है, लिखा बिल में कुछ और है। आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं 1 मिनट में क्लॉज इंसर्ट कर जाता हूं, पर आपका ऑब्जेक्टिव से तो बिल अलग होगा। क्या कर रहे हो आप? इस तरह से आप गंभीर हो। आपने पहले बिल को नोटिफाई नहीं किया, दूसरे बिल में आप मतलब आप प्रोसीजर्स का बहाना लगा करके भी इस बार प्रोसीजर है, पार्लियामेंट है मैम। क्या आप प्लीज मेरी बात समझिए, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ओरल चलता है। सर मेरी बात सुनिए, जब संशोधन किसके लिए होते हैं? संशोधन में यानी संशोधन आने के बाद अब आप प्रोसीजर्स बैकडेट वाले जो हैं वो सामने लाने की बात करेंगे। शिखा जी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। इस बार कोई प्रोसीजर में कमी गलती है? बिल्कुल है शिखा जी, आपने ऐसे मैं ये कह रही हूँ, इस बार कोई कमी गलती थी उस संशोधन में? शिखा जी इस बार उसको पास करने में क्या दिक्कत थी? नहीं, क्योंकि वो नहीं अगर वो 2011 के लिए भी होता तो एक अधिकार महिलाओं को जो मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस इस देश में पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा। वो आपकी सिंसियरिटी में सवाल उठा रहे हैं। बिल पास हो जाता है, आपको उसको नोटिफाई कराना भूल जाते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि आप बिल के लिए आप पूरा का पूरा स्पेशल सेशन बुलाते हैं। आपकी मंशा क्लियर है, और आप भी बहुत अच्छे से मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आपको पता है कि सब कुछ लिखित होना चाहिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, और आप वो पन्ना लिखना ही भूल जाते हैं, तो आपकी सिंसियरिटी पे सवाल उठा रहे हैं। अब पन्ना ही नहीं लिखे, फिर आपके तो मैं 1 घंटे में लिख कर आऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स अलग है। फिर वही कह रही हूं जी, ये सारी चीजें खड़े करना हमने जो महिलाओं का अधिकार दिलाना बहस सुनी इसके ऊपर,
देखिए ये नैरेटिव, महिलाएं इस पिछले 3 दिन की डिबेट में टीवी में सब कुछ समझ, टीवी मतलब संसद की जो डिबेट हुई है उसमें सब समझ रही हैं। कोई भ्रमित नहीं है, महिलाएं बिल्कुल स्पष्ट है, उनको दिख रहा है उनको कौन उनके पक्ष की बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कहीं कोई भ्रम किसी महिला को किसी में नहीं डाल सकता, ना प्रोसीजर्स में, ना बहानों से, ना अगर मगर से, ना किंतु परंतु से। और बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखेगा, केवल एक बंगाल नहीं, आने वाले हर चुनाव में दिखेगा कि अगर आप महिला के हित की बात नहीं करेंगे तो महिला भी आपके लिए नहीं सोचेगी। अगर वो आपको चुनने की सोच सकती है तो फिर वो ये भी निर्णय लेगी कि उसको नहीं चुनना जो उसके लिए बात नहीं करता। नियत साफ स्पष्ट हमारी क्या है। भाजपा एक मुद्दा उठाया था कि अगर 400 पार बीजेपी गई तो संविधान बदल देगी, है ना, एक नैरेटिव किया, आरक्षण खत्म कर देगी। एक कई बार राजनीति में नैरेटिव और परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। निटी ग्रिटीज में ठीक है, सरकार के पास नंबर नहीं थे फिर भी वो विशेष सेशन लेकर आए, क्या सिर्फ उन्हें पता था गिर जाएगा तो नैरेटिव बनाने के लिए लेकर आए, पर वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं, हमारी तो नीयत साफ थी। तो आप लोगों के अपने अपने नैरेटिव हैं, लेकिन नैरेटिव अगर महिलाओं के बीच में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आके संबोधित करते हैं, आधी आबादी से सीधा संवाद करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, एक एक दल का नाम लेकर बताते हैं, तो अगर ये नैरेटिव देश की आधी आबादी तक गया तो वो हर पार्टी को डैमेज करेगा। मैं सिर्फ अभी फिलहाल नैरेटिव बिल्डिंग और राजनीति की बात कर रही हूं, यहां से कौन सही कौन गलत, किसकी निटिग्रिटीज वो हमने डिस्कस कर रही है ऑलरेडी। नहीं, मुझे बोलना है? सोफिया खान जी। मैं बोलूं? टीएमसी समर्थक सोफिया खान जी। जी अरे भदौरिया साहब आपका नंबर नहीं है। सोफिया जी अपने आप को अनम्यूट कर ले पहले। आपका तो है ही नहीं, कहीं आप बिल ही नहीं पढ़ के आए हो, आपको पता ही नहीं किस पे वोटिंग होनी थी, और आप कह रहे हो कि मैं लोकसभा में सदस्य रहा हूं। सोफिया खान जी बोलिए। हाँ, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, बिना इंटरप्टेड बोलने दीजिएगा प्लीज। देखिए, सत्ते पर 11 साल से ये हैं, ठीक है। अभी ये महिलाओं को जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो विपक्ष है वो महिलाओं के विरोध में खड़ी है, तो ये महिलाएं अभी इस देश की महिलाएं वो अबला नारी नहीं और ना ही अनपढ़ है। सारी महिलाएं अभी सारी वर्डिक्ट को बातों को समझती हैं। तो ये महिलाओं के पीछे छुपना बंद कीजिए मोदी जी। महिलाओं के आड़ में ये जो आपने करने की कोशिश की, इसके बारे में अभी 4 दिन से चर्चा हो रहा है। अब तक लोग जान चुके हैं कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि ये डिलिमिटेशन बिल को लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपने हिसाब से ये सदन में डिलिमिटेशन तो होना ही है ना, फ्रीज वाले 25 साल खत्म हो रहे हैं, डिलिमिटेशन तो होना ही है, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। 2029 के चुनाव में आपको डिलिमिटेशन के साथ ही जाना है। तो ये क्या है, डिलिमिटेशन बिल है, फिर महिला क्या करना? नहीं, एक सेकंड, इसमें क्लॉज ये है मैडम, इसमें क्लॉज ये था कि महिला 24 से 33% महिलाएं अब तक सदन में बैठी होती, 13.5% नहीं होती। उन्होंने भाजपा की महिलाएं, देखिए इतनी नेटिविटीज तो आप भी समझती हैं कि डिलिमिटेशन बिल से ही कनेक्टेड महिला आरक्षण का बिल भी है जो पास हो चुका है कि भाई डिलिमिटेशन होगा, जब संख्या बढ़ेगी तब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मान भी लिया कि डिलिमिटेशन होना ही आज नहीं तो कल, तो फिर ये महिलाओं के आड़ में ये क्या करना है कि महिला विरोधी है विपक्ष, और ये मोदी जी का तो जब होना ही है तो पास क्यों नहीं करा दिया? अभी देखिए, अगर डिलिमिटेशन होना ही है, फ्रीज खत्म ही हो रहा है, तो पास क्यों नहीं करा दिया? लागू कीजिए ना, क्यों इन्हें महिलाओं की आड़ लेने दी? सारे राज्यों में लागू कीजिए। आपने 2024 में क्यों नहीं लागू किया? हम तो कह रहे 50% दे दीजिए। हम ऑपोजिशन जो है वो कहने को तैयार है कि आप अपने सीटों में दीजिए ना भाई। आपके जो सांसद है वो महिला पुरुष सांसद बैठ के मलाई खा रहे हैं और इनकी महिलाएं बैठ कर डिबेट कर रही हैं। कितनी है भाई? 13.5% ही है ना, उसमें से भी भाजपा की महिलाएं कितनी होगी आप सोच लीजिए। भाजपा की महिलाएं कितनी सशक्त है वो उनको भी पता होगा। चलिए ठीक है, अब सवाल यहाँ से देखिए, महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है, महिलाओं को एक बार फिर इंतजार करना पड़ा है। इंतजार के पीछे सरकार की मंशा और विपक्ष के अपने आरोपों के बीच में महिलाएं खुद समझदार हैं, तय कर लेंगी कि किसकी नीयत कितनी पाक साफ थी। लेकिन एंड रिजल्ट तो यही है कि आधी आबादी को उसका 33% हक इस बार भी नहीं मिला है। हालांकि पीएम ने जरूर कहा है कि भाई अभी नाउम्मीद नहीं होना है, ये लड़ाई उन्हें आगे भी वो लड़ते रहेंगे और सही वक्त आने का इंतजार करना है, तो उम्मीद बांधे रखनी है। प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है। बहरहाल विपक्ष कह रहा है कि ये बिल की आड़ में डिलिमिटेशन की साजिश थी, जो डिलिमिटेशन होके ही रहना है।